देखो बच्चों, और जितने भी क्लास इलस्ट्रेशन है वो आप रोज करें, रोज की रोज आप क्लास इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट करें। अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही तो अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं रोज क्लास इलस्ट्रेशन कर रहा हूं? क्या मैं रफ में वो क्लास इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके देख रहा हूं? आपको जवाब मिलेगा नहीं, आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि समझ में तभी नहीं आता जब आप, मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, जब आप अपना 100% नहीं देते तो चीजें समझ में नहीं आती। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप क्लास इलस्ट्रेशन को रीअटेम्प्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चंस पर कूद जाते हो। आपको लगता है आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है, एक बार देख लिया सब याद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप क्लास इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो उनकी बारीकियों को खुद समझें। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे, सबको बोल रहा हूं, बेटा मेक इट अ पॉइंट कि यू हैव टू अटेम्प्ट रीडू ऑल द क्लास इलस्ट्रेशंस अगेन आफ्टर द क्लास। यानी रात को सोने से पहले सारी की सारी क्लासेस, सारे क्लास इलस्ट्रेशन आपको दोबारा से सॉल्व करके सोने हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आती, कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, या आपको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ सिर के ऊपर से उड़ रहा है, तो बेटा ऐसा तभी होता है जब आप मेरी बात नहीं मानोगे, क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करते। और सच मानो, तू चाहे फिर किसी से भी पढ़ ले, नहीं आएगा समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। सरस्वती और लक्ष्मी में क्या अंतर है? सरस्वती और लक्ष्मी में बेसिक अंतर यह है कि लक्ष्मी बड़े आराम से आपके पास आ जाती हैं। आप चाहो तो थोड़ा मेहनत करो, पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन और उसमें गलती क्या होती है, उसमें खामी क्या होती है? खामी ये होती है कि लक्ष्मी एक बार आ जाती है लेकिन छोड़कर भी फटाफट चली जाती है। आपने देखा होगा, लोग बहुत अमीर थे, फिर अचानक से सड़क पर आ गए, गरीब हो गए। तो लक्ष्मी जितनी आसानी से आती है उतनी आसानी से चली भी जाती है। लेकिन सरस्वती की एक खासियत है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं इसकी एक खासियत है, ये आती तो बड़ी मुश्किल से है, ये आती तो बड़ी मुश्किल से, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपना एक करना पड़ता है, तब जाकर सरस्वती माँ आपके पास तक आती है। लेकिन एक बार आपके पास आ गई तो फिर आपको जिंदगी भर कभी भी छोड़ के नहीं जाती। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और लर्न के साथ पहले लर्न करो और फिर अर्न करो। अगर आप लर्न अच्छे से करते रहोगे तो अर्न भी आगे चलकर बहुत अच्छा करोगे। तो फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न, क्योंकि लर्न और अर्न में सिर्फ एल का अंतर है। तो अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी आगे चलकर अर्निंग भी अच्छी होगी। इसलिए पढ़ाई करते रहें।